हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का। कल हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से हिंदी में समझा रखा है। और अभी जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड हमारा है एनीमोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द वाइंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। तो एक ऐसा यंत्र होता है जो कि हवा की स्पीड को मेजर करता है, मापता है। वो क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। सेकेंड है लो प्रेशर। द रीजन फ्रॉम वेयर द एयर राइजेज इन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कि हवा ऊपर उठती है तो वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। ए वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ वाइंड इज कॉल्ड टॉर्नेडो। एक बहुत ही वायलेंट ट्विस्टिंग फनल के जैसा हवा जब मूव करता है तो उसको हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोन। स्मॉल लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग अराउंड इट इज कॉल्ड साइक्लोन। नेक्स्ट है मॉनसून वाइंड। द वाइंड कमिंग फ्रॉम द ओशन कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इज कॉल्ड मॉनसून वाइंड। मतलब ऐसी हवाएं जो समुद्र की तरफ से होकर के आती हैं और अपने साथ नमी भी लाती है और बारिश भी लाती है, तो इसको हम लोग मॉनसून वाइंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइफून। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन द चाइना सी आर कॉल्ड टाइफून। मतलब ये जो है ना, ये भिन्न भिन्न जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है। तो ये जो साइक्लोन होता है ना, उसका चाइना सी के आसपास जो भी वो ओरिजिनेट होता है तो वहाँ पे इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। वही चीज़ हरिकेन के साथ भी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये भी साइक्लोन ही है। ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी के पास एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास जब ये ओरिजिनेट होता है तो इस तरह यहाँ के साइक्लोन को हरिकेन नाम दिया गया है। ठीक है, ये एरिया के हिसाब से नेमिंग किया गया और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हवा के द्वारा जो दबाव डाला जाता है वही उसी की चीज़ की यहाँ पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट है वाइंड फ्लो पैटर्न। ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ द वार्म एयर राइजेज अप एंड द कोल्ड एयर रश टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर। दिस कॉजेज वाइंड टू फ्लो ऑन इक्वेटर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वाइंड कर्व एंड डज नॉट फ्लो एग्जैक्टली। दिस फ्लो ऑफ वाइंड एक्वायर्स ए पैटर्न ऑन अर्थ कॉल्ड वाइंड फ्लो पैटर्न। मतलब इसको समझना ऐसे है कि जैसे कि इक्वेटर के पास हम लोग जानते हैं कि पूरे साल गर्मी पड़ते रहती है, तो वहाँ की हवाएं क्या होगी? गर्म होंगी, गर्म होती हैं। तो गर्म होने के बाद वो ऊपर उठती है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उस जगह को भरने के लिए आती है। ठीक है। और इस तरह से जो रोटेशन होता है ना हवा का, इससे जो फ्लो एक उत्पन्न होता है तो वो एयर फ्लो, वो वाइंड फ्लो जो होता है वो दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग। A flash of light in the sky occurring during a thunderstorm and caused by a discharge of electricity is called lightning. जब आसमान में हमने देखा है बहुत बार, बारिश होने से पहले ऐसा होता है कि लाइट का एक फ्लैश जैसा चमकता है स्काई में, है ना, तो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे। और ये क्यों होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज के कारण होता है। बादलों के बीच जब टकराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और उसी की वजह से ये लाइटनिंग होता है। ठीक है। तो वो जो फ्लैश है ना लाइट का, मोस्टली यही समझना है कि वो जो आसमान में फ्लैश होता है लाइट का, वही क्या है? लाइटनिंग है। नेक्स्ट आता है थंडर स्टॉर्म। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर अलोंग द राइजिंग वार्म एयर प्रोड्यूसिंग साउंड लाइटनिंग हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। मतलब हवा जो स्विफ्ट मूवमेंट जो होता है पानी का, जो अपने साथ क्या लाता है? वार्म एयर, उसके साथ साउंड, मतलब बहुत ज़ोर सी आवाज़ भी होती है कभी कभी बारिश के साथ साथ, लाइटनिंग बिजली का चमकना, और हैवी रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, और स्ट्रॉन्ग वाइंड बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ में होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा कीवर्ड्स जो है वो देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग
रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए तो फिर कमेंट करके बताना, मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।